Good morning, everyone. I am PL Narada, Assistant Professor, Higher Education. Today we will study Restoration Age. रेस्टोरेशन जो काल है उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। रेस्टोरेशन यहाँ पर जो शब्द है रीस्टोर यानी किसी चीज़ का फिर से वापस लौटना। ये जो वीडियो है BA, MA, नेट, सेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगा, इसलिए आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। आइए मैं आपको बताता हूं रेस्टोरेशन क्या है। रेस्टोरेशन रीस्टोर यानी किसी चीज़ का फिर से पुनः स्थापन, ये रेस्टोरेशन कहलाता है। बाय द टर्म restoration is generally meant the establishment of monarchy in England after the accession of Charles II। यहाँ पर मैं आपको बता दूं किस चीज़ का रिस्टोरेशन है, यानी कौन सी चीज़ जो है वापस लौटाई थी। ये जो टर्म है, टर्म मतलब ये जो शब्द है रेस्टोरेशन, ये जनरली सामान्य रूप से एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है। कौन सा एस्टेब्लिशमेंट? मोनार्ची। मोनार्ची मतलब राजतंत्र इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में आफ्टर द एक्सेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड के राजा बनने के बाद, चार्ल्स सेकंड 1660 में राजा बना और उसके बाद जो राजतंत्र का वहाँ पर फिर से पुनः स्थापन हुआ उसको रेस्टोरेशन कहा जाता है। अगर हम कहें कि रेस्टोरेशन क्या है तो ये होगा कि इंग्लैंड में 1660 में चार्ल्स सेकंड के राजा बनने का जो काल था उसको हम रेस्टोरेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या वहाँ पे पहले राजतंत्र नहीं था, तो फिर रेस्टोरेशन कैसे हुआ, और अगर था तो कैसे हुआ। इसके लिए देखिए, अर्लियर बिटवीन 1649 to 1660 इंग्लैंड हैड for 11 years rule of parliament without द किंग। इंग्लैंड में 1649 से लेकर के 1660 तक पार्लियामेंट का शासन रहा, वहां पे संसदीय लोकतंत्र रहा और उसमें किसी भी राजा का शासन वहां पे नहीं रहा। ये जो 11 साल इंग्लैंड के निकले ये पार्लियामेंट के शासन के निकले, वहां पे राजा की सत्ता जो है खत्म सी हो गई। तो इसीलिए वहां पे फिर जब 1660 में मोनार्च राजा बना चार्ल्स सेकंड, तो वो रेस्टोरेशन काल कहलाया। द पीपुल गॉट डिससेटिस्फाइड विद ओलिगार्ची ऑफ क्रोमवेल। लोग जो है क्रोमवेल की ओलिगार्ची से परेशान हो गए थे। क्रोमवेल का जो शासन था उसका जो ओलिगार्ची, कुलीन तंत्र, यहाँ पर जो शब्द है ओलिगार्ची, कुलीन तंत्र जो था क्रोमवेल का, यानी कुछ लोगों का शासन, उससे लोग परेशान हो गए थे, इसीलिए वहाँ पे ये सत्ता आई। अब मैं आपको बताता हूँ, देयर प्रॉब्लम्स कुड नॉट बी सॉल्व्ड। क्रोमवेल का जो शासन था उसमें लोगों की समस्या को सोल्व नहीं किया जा सकता। अल्प लोगों की सरकार थी और वे अपने स्वार्थों के लिए लोगों को परेशान कर रहे थे। There were widespread conflict between the military generals and the parliament। अब क्या हुआ, इसी बात से नाराज होकर के there were widespread conflict मतलब द्वंद्व था वहां पे। किन किन के बीच में? मिलिट्री जनरल, सेना नायक के बीच में, एंड द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के बीच में। यानी सेना नायक और पार्लियामेंट के बीच में वहाँ पे लड़ाई थी और इस लड़ाई का रिजल्ट क्या हुआ? अल्टीमेटली द पार्लियामेंट डिसाइडेड टू रिस्टोर मोनार्ची। फिर अल्टीमेटली अंतिम रूप से पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि अब जो है मोनार्ची स्थापित की जाए और वहाँ पे चार्ल्स सेकंड को राजा बनाया गया और उसके बाद से ही
मोनार्ची एस्टेब्लिश हुई, मोनार्ची राजतंत्र स्थापित हुआ। और जब रेस्टोरेशन यानी चार्ल्स सेकंड वापस सत्ता पे बैठा तो उसको रेस्टोरेशन के नाम से जाना गया। और उसके क्या प्रभाव पड़े यहाँ पे देखिए, इफेक्ट ऑफ रेस्टोरेशन। द एटमोस्फियर ऑफ गेटी एंड चीयरफुलनेस, पूरा का पूरा जो वातावरण था, एटमोस्फियर जो था वो गेटी और चीयरफुलनेस का हो गया, खुशहाली का और प्रसन्नता का वातावरण हो गया। चारों तरफ राजा बनने की खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरा प्रभाव क्या हुआ, थिएटर्स वर रीओपन, थिएटर्स जो कि बंद हो गए थे, सिनेमा घर, थिएटर जो बंद हो गए थे वो 1660 में फिर से रीओपन हो गए। एक बार नेट के क्वेश्चन आया था, नेट के पेपर में, कि थिएटर्स कब रीओपन हुए, तो ये रेस्टोरेशन काल में रीओपन हो गए। और तीसरा इफेक्ट क्या हुआ, स्पोर्ट, म्यूजिक एंड डांस, ये चीज़ें पहले पूरी तरह से बंद हो गई थी और इनको फिर से नए सिरे से चालू किया गया। चेंज इन मॉरल्स, लोगों की जो मॉरल्स थे, लोगों की जो नैतिकता थी वो बदल गई थी। और जब रेस्टोरेशन स्टार्ट हुआ तो लोगों के मॉरल्स में चेंज हुआ। स्ट्राइफ बिटवीन विग एंड टॉरीज, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इंग्लैंड में 2 पार्टी शासन होता है, 2 पार्टी सिस्टम, एक विग और दूसरा टॉरीज। तो उनके बीच में संघर्ष, वो भी रेस्टोरेशन काल की ही देन है। एज ऑफ फैशन, मैरिज वॉज रिडिकुल्ड बट लव वॉज एडवोकेटेड, ये जो रेस्टोरेशन एज था ये एज ऑफ फैशन था, फैशन का युग। मैरिज वॉज रिडिकुल्ड, शादी का लोग मजाक उड़ाते थे, क्या करेगा शादी करके। लेकिन लव वॉज एडवोकेटेड, लेकिन प्रेम की सिफारिश की जाती थी। ऐसा नहीं कि शादी का मजाक उड़ाते थे तो सारे ही लेडीज़ का मजाक उड़ाया जाता था, ऐसा नहीं था, बल्कि लव वॉज एडवोकेटेड, यानी लव जो है उसको प्रायोरिटी थी, उसको प्राथमिकता मिली हुई थी। रिएक्शन अगेंस्ट स्टर्न मॉरलिटीज, और जो स्टर्न मॉरलिटीज थी, स्टर्न मतलब कठोर, जो नैतिकताएं थी उनके प्रति रिएक्शन होता था। सख्त जो कानून थे, जैसे मान लो शादी से संबंधित, मैरिज से संबंधित कोई कानून थे, तो जो सख्त कानून थे उनका लोग जो है मजाक उड़ाते थे, रिएक्शन उनके प्रति होता था। पेंटिंग एंड म्यूजिक वर एनकरेज, रेस्टोरेशन काल में पेंटिंग और म्यूजिक पे बहुत ध्यान दिया गया। लोग, बहुत सारे लोग पेंटर बन गए और बहुत सारे लोग म्यूजिक कंपोजर बन गए। एंशियंट्स वर इमिटेटेड, म्यूजिक और पेंटिंग जो कि पुरानी कलाएं होती थी, इन पे ज़्यादा ध्यान देने की वजह से जो एंशियंट जो पेंटर थे, जो राइटर थे, उनकी कॉपी की गई। द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, ये जो रेस्टोरेशन जो काल था ये प्रोज और रीजन का एज था। प्रोज मतलब गद्दे, लोगों ने खूब जम करके गद्दे लिखा, और रीजन तर्क, तार्किक चीजें लिखते थे, लोग जो है तर्कपूर्ण रचनाएं लिखते थे। फ्रेंच इन्फ्लुएंस, रेस्टोरेशन काल में फ्रेंच क्रांति का भी बहुत प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति जो 1688 में 1688 में हुई, उसका भी इस पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा किस तरह से रेस्टोरेशन काल जो है उसका इंग्लिश लिटरेचर में महत्व है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वे भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। थैंक यू।